उसी परमेश्वर का दिया है वो ज्ञान हमें सुनाना चाहते हैं। सुनाया, बंदे जान साहब सार बे, पीदर मादर आप कादर, नाही कुल परिवार वे। क्या बताते हैं कि बंदे जान साहिब सार वे। साहिब माने परमात्मा, राम, अल्लाह, गॉड, खुदा। उस सार भगवान को, सार माने जो सबका मूल मालिक है, कुल मालिक है, जो संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष की जो जड़ है, मूल है, उस परमात्मा को जान, उस परमात्मा को समझ। वो कौन है भगवान? बंदे जान साहिब सार वे, पीदर मादर आप कादर, नहीं कुल परिवार वे। जल बूंद से जिन साज साजा, लहम दरिया नूर वे। है सकल सरबंग साहिब, देख निकट ना दूर वे। जिंद जुनी बेनमुनी, जागता गुरु पीर वे। उलट पटन मेर चढ़ना, लहम दरिया तीर वे। अजब साहिब है सुभानम, खोज दम का कीन वे। तिरगुटी के घाट चढ़कर, ध्यान धर दूरबीन वे। अजब साहिब है सुबानम, खोज दम का कीन वे। अजब दरिया तिरकुटी के घाट चढ़कर, वो ध्यान धरो दूरबीन वे। अजब दरिया है हिरंबर, परमहंस पे छान वे। आब खाक न बाद आतस, न जमी आसमान वे। अल्लाह अलख आप अल्लाह कबीर, अलख आप अल्लाह कबीर है। कुर्स कुंज जहूर वे। अरस ऊपर महल मालिक, दर झलमला नूर वे। मौले करीम खुदा खुबी, दुनी सेंस जाप वे। बंग रोजा निमाज कलमा, है शब्द गर गाप वे। निर्भय विहंगम नाद बज, निरख कर टुक देख बे। अरसी अजूनी जिंद जोगी, अलख आदि अलेख बे। मडी महल सतलोक तास के, आसन असंबी ऐन बे। पाजी गुलाम गरीब तेरा, देखते सुख चैन बे। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं, क्योंकि परमात्मा यदि स्वयं ही आकर कहता रहे मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, मुझे पूजो, मेरी भक्ति करो, ये मंत्र है, कोई नहीं माने। परमात्मा ने स्वयं भी आए, आप भी बताया, उसके बाद अपने गवाह तैयार किए, जिनमें से आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय घीसा दास साहिब जी। तो इन 6-7 गवाहों से भी परमात्मा ने अपनी महिमा को उच्चारित करवाया, इनसे कहलवाया। अब जिनने भगवान देख लिया तो वो तो फिर वही गुण गावेंगे, दूसरी बात सुनेंगे नहीं। तो गरीबदास साहिब जी को और नानक साहिब जी को, दादू साहिब जी को, मलुकदास साहिब जी को, धर्मदास साहिब जी को, इन सबको परमात्मा अपने साथ लेकर गए, इन जीव प्राणियों को, और वहां सतलोक में सारी व्यवस्था अपनी समर्था दिखा करके, और यहाँ 21 ब्रह्मांड का सारा ढमढमा दिखा करके, ब्रह्मा विष्णु की महेश जी की सतीति से परिचित करवा करके, काल की वास्तविकता से परिचित करवा करके उनको फिर वापस शरीर में छोड़ा था। फिर उन पुण्यात्माओं ने, उन महान आत्माओं ने आंखों देखा भगवान का जो वर्णन किया, वो दास आपको सुना रहा है। गरीबदास साहिब जी क्या बता रहे हैं? बंदे जान साहिब सारवे, उस मूल मालिक को समझो, उसको जानो। अर्श ऊपर महल मालिक, दर झिलमिला नूर वे। अलख आप, अलख आप, अल्लाह कबीर है। अलेख जिसको कहते हैं ना, अलख, अलख जो दिखाई नहीं देता, हम जिसको यहाँ
चरम दृष्टि से नहीं देख सकते, उसको अलख कहते हैं, उसको अव्यक्त भी कहते हैं। लेकिन अव्यक्त का तात्पर्य यह होता है कि वो कोई भी वस्तु है या कोई भगवान है, वो विद्यमान है लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे, वो अव्यक्त है, हमारी चरम दृष्टि के दूर है, वो छुपा हुआ है। तो वो अव्यक्त जो परमात्मा है, जो तीसरे नंबर का वास्तविक, वो अल है, कबीर है, वो भगवान कबीर है। अल्लाह माने कबीर। और अरस ऊपर महल मालिक, और आसमान के ऊपर सतलोक में उस परम पिता मालिक का महल है। और दर झलमिला नूर वे, उसके अंदर उनके शरीर से भी एक तेज निकल रहा है, झिलमिल हो रही है। और वहां के लोक में, सतलोक की पृथ्वी की भी झिलमिल झिलमिल हो रही है, उस लोक में भी झिलमिल झिलमिल हो रही है। बंदे खोज पेंडा पकड़ बे, लेखा सरे में लीजिएगा, कर धनी का जिक्र वे। बंदे खोज पेंडा पकड़वे, पेड़ा माने वे, वो सही रास्ता, सही मार्ग। बंदे खोज पेंडा पकड़वे, यानी क्या कहना चाहते हैं कि पहले यथार्थ मार्ग को समझ, खोज, उसकी खोज कर और फिर उस रास्ते में पकड़े। अब कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, और सभी कह रहे हैं हम दिल्ली जा रहे हैं। बरवाला से कोई नरवाना साइड में जा रहा है, कोई उकलाना साइड में जा रहा है, कोई हिसार साइड जा रहा है, कोई सिरसा साइड जा रहा है, कोई लुधियाना की तरफ दौड़ रहा है। और सभी से पूछा जा रहा है कहां जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। इसलिए हम सभी भक्ति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम परमात्मा प्राप्ति करेंगे और पूर्ण मोक्ष पाएंगे। तो उनका मार्ग ठीक नहीं है, उनकी साधना अकॉर्डिंग टू द शास्त्र नहीं है। इसलिए परमात्मा ये कहना चाहते हैं, गरीबदास जी महाराज के माध्यम से ये कहला रहे हैं कि पहले तू उस यथार्थ मार्ग को खोज, अपने मार्ग का फैसला कर, तेरा मार्ग ठीक है या गलत है, उचित है या तू गलत मार्ग पे जा रहा है। और फिर उसके बाद उस मार्ग पर, सुमार्ग पर चल। कुमार्ग पर कभी मंजिल प्राप्त नहीं हो सकती, सुमार्ग पर चलने से मंजिल प्राप्त होती है। बंदे खोज पेड़ा पकड़ बे, लेखा सरे में लीजिएगा, कर धनी का जिक्र वे। सरे में यानी भगवान के दरबार में तेरा अकाउंट होगा, इसलिए उस परमात्मा का जिक्र करया कर, उस परमात्मा की चर्चा करया कर, उसके डर के दिन रात उसकी याद में अपना जीवन बिताया करे। जिक्र फिक्र फिलहाद कर ले, अंदरूनी अरसबे, हाली मुवाली याद की जय, ना सरे में तरसबे। कहते अब तुरंत भक्ति कर ले तू, वहां फिर जाकर तू गिड़गिड़ाओगा भगवान के दरबार में, मुझे माफ कर दो परमात्मा, मुझे मेरे से गलती होगी। कहती वहां कोई तरस नहीं होगा, वहां तेरे ऊपर कोई रहम नहीं होगा। अब समय है परमात्मा राजी करने का, परमात्मा को प्रसन्न करने का। वो कैसे प्रसन्न होगा, उसके वचन में हम चलेंगे, आज्ञा का पालन करेंगे। उसका वचन है तू भक्ति कर बेटा, भक्ति करो बेटी, मैं तुम्हारी सब आपत्तियों को दूर करूंगा, तेरे साथ रहूंगा। और मर्यादा, मेरी मर्यादा भंग मत कर, जो साधना बताई है यही कर, अन्य साधना मत करो। फिर न्यू भगवान राजी होगा, ऐसे प्रभु प्रसन्न होगा। फिर वहां जब यहाँ से छोड़कर जाएंगे, वहां हमें गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रभु सीने से लगा लेंगे कि मेरे बच्चों ने मेरे आज्ञा का पालन करके अपना कल्याण करवा लिया। अब हम परमात्मा की यहाँ तो आज्ञा का उल्लंघन करें और फिर वहां जाकर रोआ जब आपत्ति आ जाए तब कोई नहीं सुनेगा आपकी, बिल्कुल भी। इसलिए यहाँ कह रहे हैं जिक्र फिक्र फिलहाद कर ले, जिक्र फिक्र फिलहाद कर ले फरियाद, अंदरूनी अरसबे, आलिम वाली याद कीजे, ना सरे में तरसबे। सरे माने सच्चे दरबार में
वहां कोई फिर रहम नहीं होगा, क्योंकि आपने यहां गलती गनी कर ली। अब यही अक्षमा यही होगी, आपकी माफी यही मिलेगी आपको। सत्य भक्ति करो, पाप अक्षमा हो जाएंगे, आपके पाप नाश हो जाएंगे और पुण्य आपके जो के तो रह जाएंगे। जैसे वर्तमान में, जैसा आपको पहले सत्संग में सुना था कि एक कबीर परमात्मा तथा उन्हीं से परिचित, परमेश्वर से परिचित, उनसे मिले हुए भगवान, परमात्मा से मिले हुए संत, उनकी थ्योरी तो यही है कि परमात्मा पाप नाश कर देता है। और भगवान का भी ये विधान अपने द्वारा जो उनका दिया हुआ ज्ञान है, सच्चिदानंद घन की वाणी में, यानी परमेश्वर कबीर जी की वाणी में यही लिखा है, जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप को नासे, मानो चिनगारी अग्नि की जैसे पड़े पुराने घास। चाहे 100 क्विंटल 1000 क्विंटल फूस पड़ा हो सूखा घास, और उसमें एक माचिस की सीख जला कर लगा दे, सारे को सवा करके राख बना देगा, और उतना बड़ा ढेर वो थोड़ा सा हो जाएगा, और चलेगी तेज हवा, उसको इधर उधर फेंक फाक कर वहां कति साफ कर देगा। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से अपरिचित जितने भी संत ऋषि गुरु महर्षि हुए हैं, उनकी यही थ्योरी रही है कि पाप नहीं कटते, जैसा कर्म है वो तो भोगना ही पड़ेगा। नहीं, फिर भगवान की आवश्यकता है नहीं, ना भक्ति की आवश्यकता। जबकि हमारे सदग्रंथ कहते हैं, हमारे चारों पवित्र वेद कहते हैं, और सबसम वेद जो तत्व ज्ञान है जिसके अंदर प्रभु कहते हैं कि साधक के पाप, घोर पाप भी नष्ट हो जाते हैं साधना करने से, सत्य साधना से, किसी अन्य किसी साधना से नहीं, जो सच्चे नाम की साधना और सच्चे विधि से, परम संत से उपदेश लेकर जो की जाती है, उसी से ही आपका भक्ति मार्ग प्रशस्त होगा, मोक्ष होगा और पाप अक्षमा होंगे। रसना रंगीला राम जपले, अलख काद्र आदबे, पीरा फकीरा परस ले, पूजो स्नेही साधवे। दरगह मिटे जो दंड तेरा, नेकी निरंतर राखबे, ना पैद से पैदा किया तू नाम बिना ना पाकबे। दिल सपाकर सैलान की जय बंक मार्ग बाटबे, इला पिंगला सुषमना तू उत्तर ओगट घाटबे। बंक नाल विशाल बैना है अमीरस अरसबे, रसना बेहोना राग गावे बिना चश्मे दरसबे। प्याला अमीरस पीजिए खुले हैं बजर कप, खुले हैं बजर कपाट बे, अरस कुरस बंद अवगत अबंद अवगत, कोल्लू चवे बिन लाठबे। निर्भय निरंतर नेम रख अकला अनाहद रात बे, मुक्ता मुलायम याद साहेब दूर कर दिल गात बे। परमात्मा के पाने में कहते अंदर की जो तेरे दिल में घात है, खोट है, जो तू कपट रखता है, भगवान की भक्ति भी करता है, इसको दूर कर। जोगी वियोगी बिंद रख सुन में समाना चंद बे, हाजिर गुलाम गरीब है वो 16 कला रविचंद बे। बंदे देख ले दूरबीन बे, ऐनक उघाड़ किवाड़ खोलो, चले जल बिन मीन बे। बिना जल जामीन चलता नाम नौका अदर बे, बेड़े विमान अमान देखो को लख है या कदर बे। पानी बिना सरवर सोरो, जहाँ फूल है गुलजार बे, अधर बाग अनंत फल कायम कला करतार बे। कर निगाह अगा आसान आसन बरसता बिन बदर बे, बिना पखावज ताल सुर बाजे बजे जा मधुर बे। जिसम बंक अनंक नासा अधर मैल आकाश बे, दरी खाने दम दुलीचा चुसम कर दर श्वास बे। बिना बानी विनोद असोदपुर, चंदा नहीं जा सूर बे,
पानी पवन नहीं भवन भारी कला शंख सपूर्वे कायम कुल्फ कुची लागे खोले सोई सत पीर बे कहता दास गरीब तन चंगा करत कबीर वे। परमात्मा कहते हैं कि सत्य भक्ति करने वाले प्राणी का प्रत्येक कष्ट, चाहे शारीरिक कष्ट है, चाहे कोई किसी प्रकार की आपके रोग है और या कोई अन्य आपत्ति आपके ऊपर आने वाली है या आई हुई है, उसको परमात्मा कबीर जी ठीक कर देते हैं। कहता दास गरीब तबीब तन चंगा करत कबीर वे। तबीब माने वैद, परमात्मा सब वैदों का वैद है, सब डॉक्टरों का डॉक्टर है और सब भगवानों का भगवान कबीर जी है। इसमें लिखा है कि कहता गरीब तबीब तन। गरीबदास जी कह रहे हैं कि तेरे शरीर की कोई बीमारी हो उसको भी चंगा करत कबीर वे। चंगा माने अच्छा कर देगा, तुझे स्वस्थ कर देगा, वो तबीब। कबीर परमात्मा तबीब यानी वैद्य भी है। परमात्मा के अंदर सब गुण हैं। परमात्मा के द्वारा ही इन औषधियों में, जड़ी बूटियों में गुण दिए गए हैं, ये प्रभु के द्वारा ही दिए गए हैं। ऐसे ही जो साल्ट बनाए हैं वैज्ञानिकों ने, ये भी परमात्मा का दिया हुआ ही गुण उन साल्ट में है, जिससे वो अन्य प्रकार के रोगों को नष्ट करते हैं। और जो डॉक्टरों से भी नहीं कटता, साल्ट से भी ना कटता है, उसको कबीर परमात्मा काट देते।